सुप्रभात विद्यार्थी मित्रों। हम 7वीं कक्षा का हिंदी सुलभ भारती पढ़ रहे हैं और आज हम देखेंगे दूसरी इकाई में से तीसरा पाठ। क्या था? 2 लघु कथाएं। इससे पहले हमें कौन सी लघु कथा पढ़ी? तो हरा घोड़ा, जिसमें हमने बीरबल की चतुराई देखी थी। अब वैसे ही आगे एक और कथा है, छोटी सी लघु कथा। तो वह क्या है कि सेठ का चित्र। कथा का नाम क्या है? सेठ का चित्र। बहुत पहले की बात है, एक सेठ था। तो यहाँ पर इस कथा में हमें सेठ के बारे में और उसके चित्र के बारे में जानकारी लेनी है और उसे ध्यान से पढ़ना है। बहुत पहले की बात है, एक सेठ था। वह बहुत ही कंजूस था। एक दमड़ी भी खर्च करते समय उसके प्राण निकल जाते थे। वह काम करने के बाद भी लोगों को पैसे देने में परेशान करता था। एक बार उसने एक चित्रकार से अपना चित्र बनवाया। जब चित्रकार ने पैसे मांगे तो सेठ ने कह दिया, चित्र ठीक नहीं है, दोबारा बनाकर लाओ। तो वह कंजूस था और उसने चित्र भी बना लिया, लेकिन चित्र ठीक नहीं बना। तो उसने क्या कहा चित्रकार से? जब चित्र ठीक बना था लेकिन उसे पैसे नहीं देने थे, वह कंजूस था, इसलिए उसने उस चित्रकार से क्या कहा? नहीं नहीं, मेरा चित्र ठीक नहीं बना है। क्रोधित होकर उस चित्रकार ने सेठ के सभी चित्रों के पैसे। तो फिर क्या हुआ? चित्रकार ने कई बार नए चित्र बनाए, लेकिन वह कंजूस सेठ हर बार कह देता कि चित्र ठीक नहीं है। क्रोधित होकर उस चित्रकार ने सेठ से सभी चित्रों के पैसे का तगादा कर दिया। तो उसने अनेक बार चित्र बना लिए और उसने कहा कि ठीक नहीं बने, मैं पैसे नहीं दूंगा, वगैरह वगैरह। लेकिन यह जो चित्रकार था उसने भी क्या कहा कि अब मैं सिर्फ एक ही चित्र के पैसे नहीं लूँगा, मुझे पूरे सारे चित्रों के पैसे चाहिए। धूर्त सेठ बोला, कैसे पैसे? जब मेरा चित्र ठीक से बना ही नहीं तो मैं किस बात के पैसे दूँ? बेचारा चित्रकार अपने घर लौट आया। तो उसने कहा कि मेरा चित्र ठीक से बना ही नहीं तो मैं पैसे नहीं दूंगा, किस बात के पैसे दूँ तुम्हें? बेचारा चित्रकार अपने घर लौट आया। परेशानी का कारण पूछने पर उसने अपनी पत्नी को सारी बातें बताई। चित्रकार की पत्नी बहुत बुद्धिमान थी, तो उस चित्रकार ने घर आकर अपनी पत्नी से सारी बातचीत की और उन्हें बता दिया। तब वह बहुत ही बुद्धिमानी थी, उसकी जो पत्नी थी बहुत ही बुद्धिमानी थी। वह बोली, आप दरबार में जाकर न्याय के लिए फिरियाद कीजिए। चित्रकार बहुत उदास हो गया। तो उसने क्या कहा कि आप दरबार में जाइए, राजा के दरबार में जाइए और हमारे लिए न्याय मांगिए, फिरियाद कीजिए। चित्रकार बहुत उदास हो गया था, वह बहुत दुखी हो गया था। वह मुंह लटका कर बैठ गया। बोला, सेठ बड़ा आदमी है, लोग उसी की बात को सच मानेंगे भला? मुझ जैसे गरीब का साथ कौन देगा? चित्रकार की पत्नी बोली। तो वह क्या कहता है कि मुझ गरीब का साथ कौन देगा? सेठ तो बड़ा आदमी है, अगर मैं फिरियाद करूँ तो भी सेठ का ही सभी साथ देंगे। लेकिन उसकी पत्नी क्या बोल रही है? सबके बारे में ऐसा नहीं कह सकते, सभी ऐसे नहीं होते, सबके बारे में हमारी एक ही राय नहीं होनी चाहिए, सभी की बुद्धि अलग है, विचार अलग है। तो सभी के बारे में एक ही राय हमें रखनी नहीं चाहिए। बादशाह अकबर बहुत दयालु है। वे भले ही पढ़े लिखे नहीं हैं, परंतु बड़े बुद्धिमान हैं। उनकी सहायता के लिए दरबार में 9 रत्न हैं। आप वहाँ जाइए, आपको न्याय ज़रूर मिलेगा। तो उसने क्या कहा कि आप कहाँ जाइए? दरबार में जाइए, अकबर बादशाह के दरबार में जाइए, क्योंकि वह दयालु है, वो आपकी बात ज़रूर सुनेंगे। उनके दरबार में 9 रत्न हैं, यानी कि चतुर, होशियार, ऐसे बुद्धिमान 9 लोग थे और उन्हें 9 रत्नों का संबोधन दिया गया था। यानी 9 लोग थे, उनका संबोधन क्या था? 9 रत्न। उनकी सहायता के लिए दरबार में 9 रत्न हैं। आप वहाँ जाइए, आपको न्याय ज़रूर मिलेगा। दूसरे दिन चित्रकार बादशाह अकबर के दरबार में गया और पूरा किस्सा सुना दिया। बादशाह अकबर ने चित्रों को लेकर सेठ को दरबार में बुलवा लिया।
बादशाह ने सभी चित्रों को गौर से देखकर कहा, तुम्हारे इन चित्रों में क्या कमी है? हुजूर, इनमें एक भी चित्र हूबहू मेरे चेहरे जैसा नहीं है, सेठ ने कहा। तो ये सारा जो वृत्तांत था तो वह जाकर उसने उस चित्रकार ने किसे बताया? तो राजा को सब कुछ बता दिया। तो राजा ने उसे बुलवा लिया, वह जो सेठ था उसे बुलवा लिया और उससे पूछा कि इनमें से एक भी चित्र, उसने क्या कहा कि एक जैसा नहीं, मेरे जैसा हूबहू नहीं है। उससे जब प्रश्न पूछा गया तुम्हारे इन चित्रों में क्या कमी है, तो उसने कहा मेरे जैसा हूबहू इसमें एक भी चित्र नहीं है। बादशाह मुश्किल में पड़ गए कि न्याय कैसे करें। बड़ी देर तक विचार करते रहे। जब उन्हें कुछ समझ में नहीं आया तो बीरबल से न्याय करने को कहा। तो बादशाह मुश्किल में पड़ गए कि न्याय कैसे करें। बड़ी देर तक उन्होंने विचार भी किया। जब उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था तो उन्होंने किसे बुला लिया? इस हमारे चतुर बीरबल को। बीरबल ने सारी बातें ध्यान से सुनी और तुरंत समझ गए कि सेठ चेहरा बदलने में निपुण है। तो वह क्या करता था, हर बार जब चित्रकार चित्र निकालता था तो अपना चेहरा बदल देता था। चेहरे के जो हाव भाव है वह बदल देता था, रंग रूप बदल देता था। इसलिए चित्रकार को चित्र बनाने में दिक्कत होती थी और हर बार चित्र अलग आता था। चित्रकार को पैसे न देने पड़े इसलिए वह नाटक कर रहा था। उसने सही रास्ते पर लाना ज़रूरी था, यानी कि वह क्या कर रहा था, चित्रकार को पैसे ना देने पड़े इसलिए यह नाटक कर रहा था, अलग अलग चेहरे के रंग बदलने का। लेकिन बीरबल क्या कहता है कि उसे ठिकाने लाना बहुत ही आवश्यक है, इसलिए वह नाटक कर रहा है। उसके सही रास्ते पर लाना ज़रूरी है। कला और कलाकार का सम्मान करते रहना ज़रूरी है। कला और कलाकार का सम्मान करने से कला संस्कृति एवं रक्षण होता है, यानी हमारी कला करने वाले कलाकार जो है उनका आदर करें, उनका सम्मान करें, तभी हमारा देश का भी गौरव बढ़ सकता है। हमारी संस्कृति का संवर्धन संरक्षण हो सकता है। कला में निपुण कलाकारों की इज्जत जहाँ होती है वह देश विश्व विख्यात है। इसलिए बीरबल ने चित्रकार, तो देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है कि बादशाह मुश्किल में उनको न्याय देना पड़ रहा था, तो तभी वहाँ पर बीरबल को कह दिया गया। तो बीरबल का ध्यान किसके चेहरे पर था? सेठ के। सेठ क्या था? चेहरा बदलने में बहुत ही माहिर था। चेहरा बदलने में बहुत ही माहिर था, इसलिए वह नाटक कर रहा था क्योंकि उस चित्रकार को पैसे देने ना पड़े। लेकिन बीरबल क्या कहता है कि कलाकार की इज्जत करना, उनका आदर करना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि वे हमारी संस्कृति एवं संवर्धन करते हैं, संस्कृति की रक्षा करते हैं, संवर्धन करते हैं। इसलिए कलाकारों की इज्जत करना, उनका मान सम्मान करना क्या है, बहुत ही अच्छी बात है। इसलिए बीरबल ने चित्रकार से कहा, तुम्हारे चित्रों में सचमुच बहुत कमियां हैं। 3 दिन बाद इस सेठ का हूबहू चित्र बनाकर दरबार में ले आना। तुम्हें पैसे मिल जाएंगे और सेठ तुम भी दरबार में आकर चित्रकार को पैसे दे देना। सेठ घर चला गया। तो वहाँ पर दरबार में क्या निर्णय हुआ कि बीरबल ने क्या कहा कि जाओ और तुम सेठ का नया चित्र बनाकर लाओ और उसके तुम्हें क्या मिलेंगे, पैसे भी मिलेंगे। 3 दिन बाद तुम दरबार में एक बड़ा सा दर्पण लेकर उपस्थित होना। 3 दिन बाद चित्रकार दरबार में आया। सेठ के सामने दर्पण रखकर बोला, सेठ जी आपका चित्र तैयार है। सेठ अपना प्रतिबिंब देखकर बोला, परंतु यह तो दर्पण है। नहीं, यही तो असली चित्र है। बीरबल ने पूछा, सेठ जी यह तो तुम्हारा ही रूप है ना, है या नहीं? तो देखिए बीरबल की चतुराई।
तो उसने उस चित्रकार से क्या कहा कि हम सेठ को 3 दिन के बाद बुलाते हैं और कहते हैं कि आपका चित्र बनाया है। तो उसने क्या किया, बड़ा सा क्या लेकर आया, दर्पण, दर्पण यानी आरसा, उसे लेकर आया और सामने किसे खड़ा किया, सेठ को, और उसने कहा देखिए आपका असली चित्र। तो यह क्या है, आपका असली चित्र है। सेठ बोला जी हाँ। सेठ अपनी चालाकी पकड़े जाने पर बहुत लज्जित हुआ। उसने चित्रकार को अपना मेहनताना दे दिया। चित्रकार सभी को धन्यवाद देकर चला गया। तो देखिए बीरबल ने क्या किया, उसके सामने दर्पण रखा तो उसमें उसे जैसा चाहिए था ना, सेम टू सेम, यानी उसे कैसा चित्र चाहिए था, मैं जैसा हूँ वैसे ही हूबहू उसे चित्र चाहिए था। तो दर्पण में तो हूबहू ही दिखता है। तो उसने, उस चित्रकार ने उसे वह दिखा दिया है और कहा कि यही आपका असली चित्र है और अभी पैसे दीजिए। सेठ बोला जी हाँ। सेठ अपनी चालाकी पकड़ जाने पर क्या कर रहा था, लज्जित हो गया, शर्म आना, वह लज्जित हो गया था, लज्जित हो गया था। फिर देखिए आगे, बीरबल के न्याय से बादशाह अकबर बहुत खुश हुए। बादशाह अकबर की प्रत्येक समस्या का समाधान बीरबल अपनी बुद्धिमानी से फटाफट कर देते थे। यहाँ भी बीरबल के दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया, यानी जो सच्चाई थी सबके सामने लाकर खड़ी कर दी गई। धन्यवाद।